जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को बादल फटने से मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते अचानक से बाढ़ आ गई और भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई। इस भीषण आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मकानों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बादल फटने और भूस्खलन की वजह से 250 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। यह सड़क कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर रास्ता है। इसके साथ ही इसी बीच दर्जनों जगहों पर पहाड़ियों से गिरे मलबे ने रास्ता बंद कर दिया है, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद राहत अभियान शुरू किया है। NH-44 पर फंसे यात्रियों को खाने, शॉल्टर और साथ ही मेडिकल हेल्प प्रदान करने के लिए QRT तैनात है। सेना की 8 टुकड़ियां स्टैंड बाय पर हैं और निकासी अभियान लगातार जारी है। शुरुआती आकलन के अनुसार सड़कों से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है। लगातार बारिश के बीच धार्मकुंड गांव में आई बाढ़ से करीब 40 मकानों को नुकसान हुआ है। इसमें से 10 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पुलिसकर्मियों ने 100 से अधिक फंसे हुए ग्रामीणों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने सरकारी मीडिया और साथ ही मेडिकल स्कूलों में शरण ली है। यह प्रशासन की ओर से राशन और जरूरी सहायता मुहैया कराई जा रही। यूपी के देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तरकुला थाना क्षेत्र के एक गांव में ट्रॉली बैग मिला है। गेहूं की कटाई करने पहुंचे किसानों ने ट्रॉली बैग को देखने के बाद से पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे थानेदार ने भाप लिया कि मामला कुछ गंभीर है। उन्होंने तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और ट्रॉली बैग के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद से ASP भी मौके पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ट्रॉली बैग को खोला गया, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। ट्रॉली बैग में एक युवक की लाश निकली। वहीं ट्रॉली बैग में शव पाए जाने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस की टीम शव को शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ये ट्रॉली बैग तरकुलहा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखौली गांव में मिला है। दरअसल जितेंद्र गिरी रविवार को गेहूं की फसल काटने के लिए खेत में पहुंचे हुए थे। अपने खेत में पहुंचने के बाद उनकी नजर इस ट्रॉली बैग पर पड़ी, जिसके बाद से उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। देखिए, थाना तरकुलवा का गांव पकड़ी छापर पटखौली है। यहाँ आज लगभग 11 बजे सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 के ऊपर है और सिर के आसपास थोड़ी चोटों के निशान है। शव की पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने कर लिया है और इसके बाद इस नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया गया है। मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मारे गए नक्सलियों में वो भी शामिल है जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार लुंगू पहाड़ के तलहटी सहित पूरे इलाके में पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है और इसके तहत हथियार सहित अन्य नक्सली गतिविधियों वाले सामानों की खोज की जा रही है। वहीं पुलिस के डर से कई नक्सलियों के मौके से फरार होने की भी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जोनल कमांडर और एरिया कमांडर के दस्ते से ये मुठभेड़ हुई है। SP ने बताया है कि अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वास्तविकता संख्या की जानकारी अभियान खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगी। इन दोनों के दस्ते में 8 से 10 नक्सली शामिल होने की सूचना थी। हालांकि अभी पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। 2.5 घंटे तक मुठभेड़ चली और सभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के तलहटी में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बोकारो जिले के लुंगू पहाड़ और झुमरा पहाड़ में नक्सलियों का ठिकाना रहता है और सुरक्षा बल इसके आसपास के इलाकों में लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी विषय अनिवार्य होगा। इसके लिए महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच भाषा परामर्श समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि बच्चों को हिंदी पढ़ाए जाने का अपना फैसला वापस ले लें।
दरअसल राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसके अनुसार सरकार ने अंग्रेजी, मराठी और मध्यम स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य बना दिया गया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में समिति के प्रमुख लक्ष्मीकांत देशमुख ने दावा किया है कि राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हिंदी को बढ़ावा देने के पहले उनके विचारों और सुझाव पर विचार नहीं किया गया। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने भाषा संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए भाषा परामर्श समिति गठन की है, लेकिन SCIRT ने इस समिति के सुझाव पर विचार नहीं किया। इसके साथ ही सीएम को संबोधित इस पत्र में भी ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसके विपरीत NEP ने कहा है कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, इसलिए हिंदी को तीसरे भाषा के रूप में अनिवार्य बनाना सही नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक और राज ठाकरे की पार्टी मराठी भाषा को प्रमोट करने को अलग अलग योजनाएं बना रही है, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी विषय अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। भारत विकास परिषदेने एक नवीन वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे। यापूर्वी दिव्यांगांना जे इम्प्लांट्स लावले जातात त्याचा जो रेकॉर्ड होता तो या ठिकाणी मोडण्यात आलेला आहे आणि पूर्वीच्या रेकॉर्डपेक्षा दुप्पट काम अर्ध्या काळात करण्याचं, एका दिवसात 4 तासात करण्याचं काम जवळपास 800 पेक्षा जास्त दिव्यांगांना 4 तासाच्या आत इम्प्लांट्स लावण्याचं काम झालेलं आहे। गिनीज बुक ने या रेकॉर्डला मान्यता दिलेली आहे आणि आता त्याचं सर्टिफिकेट प्रदान करण्याचा सोहळा आहे। हा याकरता महत्वाचा आहे की याच्यामध्ये अनेक दिव्यांगांचं कल्याण झालेलं आहे, त्यांना इम्प्लांट्स मिळालेले आहेत, त्यामुळे याला एक खूप मोठा सामाजिक आशय आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारचा कार्यक्रम असल्यामुळे आम्ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय भारत की यात्रा के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ये अहम यात्रा इस समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और चीन के साथ एक तरह का टैरिफ वॉर भी शुरू हो गया है। यात्रा को उसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस समय भारत और अमेरिका दोनों देश आर्थिक अवसरों को खोलने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीति संबंधियों पर विचार करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी और दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं जिससे दोनों देशों की आर्थिक रिश्ते और मजबूत हो सकेंगे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है। दोनों के बीच हाल ही में 190 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी की बात की थी और ट्रंप की टैक्स नीति के असर को कम करने के लिए बातचीत शुरू की थी। भारत ने पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों पर टैक्स घटा दिया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत पर 26% टैक्स लगा दिया है। फिलहाल भारत को इसमें 90 दिन की राहत मिली है।